बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए, पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए चिन्हित भूमि को प्रशासन द्वारा किया गया अतिक्रमण मुक्त। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त करके जाते समय अतिक्रमणकारियों के द्वारा की गई आक्रमण में अंचलाधिकारी का वाहन क्षतिग्रस्त सहित कई पुलिसकर्मी और अंचलकर्मी घायल हो गए। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत राजनीरपुर भरड़िया के ग्राम गोलिया में महादलितों द्वारा पंचायत सरकार भवन के चिन्हित स्थान पर घर बनाकर जीवन बसर कर रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए चिन्हित स्थान पर महादलित समुदायों के कुछ लोगों ने घर बनाकर कब्जा कर लिया। उन्होंने बताया कि जगह को खाली करने के लिए अतिक्रमणकारियों को कई बार सूचनाएं दी जा चुकी थी, लेकिन महादलित परिवारों ने जगह खाली नहीं किया, मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ा है। 9/2/2025 को सिंधिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नीरपुर पंचायत के गोलिया गांव महादलित टोला में अंचलाधिकारी महोदय सिंघिया एवं सिंघिया थाना पुलिस अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु गई हुई थी। अतिक्रमण समाप्ति के उपरांत लौटने क्रम में कुछ अतिक्रमणकारियों के द्वारा जेसीबी चालक पर हमला कर दिया गया एवं अंचलाधिकारी की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उक्त मामले में सिंघिया थाना में मामला दर्ज कर ली गई है तथा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर ली गई है। 6 व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। घटना की जानकारी पाकर सिंगिया प्रखंड के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के संजीव कुमार शंभू, आम आदमी पार्टी के ललन प्रसाद सिंह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ब्रह्मदेव कमती सहित कई नेताओं की एक टीम घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। देखिए संवाद के नाम पर दुखद घटना है और यहाँ की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को हम लोगों ने देखा है और यह घटना नहीं होना चाहिए जो प्रशासन द्वारा किया गया है। प्रशासन द्वारा क्या किया गया है? गरीबों का घर उजाड़ा गया है जेसीबी के द्वारा और जेबीसी के द्वारा उजाड़ा गया है और यहाँ तहस नहस की असर पर हम लोगों ने सुना है और अखबारों में भी देखा है। इसीलिए हम लोग इस स्थान पर आके अपना जो है सो कार्यक्रम कोई नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं या बातचीत की दरमियान से जो यह प्रशासन द्वारा जो किया गया है यह समाचार किस ओर जा रहा है हम इस लोगों को देखने के लिए आए हैं। लेकिन प्रशासन का तो कहना है जो यहाँ पे पंचायत सरकार की भूमि के लिए यह भूमि स्वीकृत किया गया है, इसीलिए इसको तोड़ा गया है। तो यह 55 वर्ष से यहाँ जो है जो गुजर बसर कर रहा है, इसीलिए हम लोग देखने के लिए आए हैं। अब सरकार में क्या था नहीं था यह पता नहीं है। यह मामला यही है जो कि पंचायत भवन के लिए स्वीकृत किया गया है और इसको उजाड़ के इन लोगों का जो मांग था गरीबों का वह मांग था जो हम लोग उजाड़ने के लिए तैयार हैं, हम लोगों को बसाइए। तो पहले इन्होंने बांस गीत का पर्चा भी नहीं दिया, न कहीं जगह दिया और एक बाग आप उजाड़ दिया। यह बड़ा दुखद घटना है। यह हमारे प्रखंड में सबसे पहला घटना ऐसा हुआ है गोलिया में। यहाँ तक इतने साथियों के साथ आप उपस्थित हुए हैं। संजीव कुमार शंभू, जिला कमेटी सदस्य CPIM समस्तीपुर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि परसों रविवार के दिन सिंघिया अंचलाधिकारी और सिंघिया थाना और फिर बाहरी कुछ फोर्स भी, जैसा पता चला है कि बाहर के भी फोर्स मंगा करके यहाँ के गरीबों के घर को उजाड़ा गया है। जिस संदर्भ में हमने यहाँ के माननीय अंचलाधिकारी से भी बात किया है, उन्होंने कहा कि हम नोटिस किए थे, लेकिन सरजमीन पर जो हमारी टीम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की एक जांच दल हम लोग अभी आए हैं इस घटना की जांच करने अपने स्तर से कि आखिर हकीकत क्या है। हमने कुछ जो यहाँ पार्टी हैं, प्रतिवादी हैं, अंचल के प्रतिवादी इस भूखंड का, उनसे भी मिलने का प्रयास किया। अधिकतर लोग भागे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डर में हैं, डर के साये में जी रहे हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा यह भी पता चला कि एक आदमी की गिरफ्तारी भी हुई है, शायद सत्तन सदा नाम है उनका। प्रशासन का आरोप है कि इन लोगों ने पथराव किया। खैर जो भी हो, इन तमाम बातों की जांच करने के लिए हम लोग अपने स्तर से आए हैं कि मामला क्या है, हकीकत क्या है।
लेकिन एक शब्द इस संदर्भ में हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमने जो खतियान देखा, अनाबाद सर्वसाधारण का खतियान है, उसके कैफियत खाना में रैयतों का नाम लिखा हुआ दखलकार के रूप में, जो भूमिहीन है, महादलित मुसहर जाति से वो लोग बिलोंग्स करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में इसमें जो सामंजस्य बैठाना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि पब्लिक, जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं उनसे मेल करके निश्चित तौर पर पंचायत सरकार भी बनना चाहिए, और वह कहीं सरकारी भवन में ही बनेगा। लेकिन आप गरीब को उजाड़ करके जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हैं, जब तक उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करते हैं, और इस तरह अंग्रेजी हुकूमत की तरह, अंग्रेजी शासन की तरह अगर आप फरमान जारी करके गरीबों को उजाड़ते हैं, हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोग और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग संयुक्त रूप से इस घटना की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और गरीबों के ऊपर जो झूठे केस लादे जा रहे हैं उसके पुनर्वापसी की हम मांग करते हैं। हम यह भी मांग करते हैं कि जैनून में जो लोग भूमिहीन हैं वह कोई कौवा मैना नहीं है, कोई पक्षी नहीं है जो किसी जमींदार के पेड़ पर जाके घोंसला बना के रहेगा। आप निश्चित तौर पर व्यापक पैमाने पर हम बड़े पदाधिकारी को सौहार्द आग्रह करते हैं कि आप आइए शहर जमीन पर, आप जांच कीजिए, जो भूमिहीन है उसके लिए सरकार द्वारा जो निर्धारित है आप 5 डिसमिल जमीन की उसको व्यवस्था कीजिए। आप विशेष इंदिरा आवास के तहत, प्रधानमंत्री आवास के तहत उसको पक्का का मकान दीजिए, और पहले आपको करना चाहिए, पहले देना चाहिए। और गरीब स्वतः, गरीब का डिमांड भी था, हमने बात किया है दर्जनों लोगों से, इन लोगों का कहना था कि मेरा पुनर्वास कर दीजिए, हमको बसने के लिए ज़मीन नहीं है, कोई ज़मीन पर हमको बसा दीजिए, हम आपका ज़मीन खाली कर देंगे। लेकिन तुगलकिया फरमान के तहत जिस तरह मुगलों का फरमान होता था, तुगलकों का फरमान होता था, अंग्रेजों का फरमान होता था, प्रशासन का यह रवैया हम समझते हैं निंदनीय है, और प्रशासन को इस तरह का क्रूर स्टेप नहीं लेना चाहिए, यही हमारा कहना है। मैं लालन सिंह, आम आदमी पार्टी अध्यक्ष, सिंघिया प्रखंड। घटना के बारे में जानकारी मिली, हम यहाँ घटना स्थल पर आज पहुँचे दिन के 2 बजे, और यहाँ का जो छत बिछत तोड़ा गया झोपड़ी और करकटनुमा मकान था, उसको देखकर काफ़ी तकलीफ़ हुई। हम लोगों से प्रयास किए मिलने का, एक भी लोग हमें नज़र नहीं आए। तब 2 बजे दिन में गांव का ऐसा भयभीत वातावरण बना हुआ है कि प्रशासन आएगा, वो पकड़ के ले जाएगा, वो मार देगा सिंघिया वाले की तरह। ये सब भय जो व्याप्त है, हम तो आग्रह करेंगे कि प्रशासन के लोग यहाँ आएँ और शांति व्यवस्था बहाल करने की दिशा में कदम उठाएं, लोगों से, यहाँ के आम जनों से बात करें और शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश करें। अपने संगठन के ओर से और सभी संयुक्त लोग जो जमा हैं सभी दल के, उनके तरफ से हम मांग करते हैं। उसके लिए भी कानून है, जबकि उसका 70-71 का पर्चा है सर्वे का, और तब से लेके अब तक वो वहाँ रहा था, उसको उजाड़ के हटा दिया गया। कानून है, सरकार व्यवस्था किया था कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया जाएगा, यानी दूसरे जगह उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक उसको उक्त भूमि से नहीं हटाया जाएगा। ये कैसा कदम उठाया गया है। सिंघिया अंचल के नीरपुर भैरिया पंचायत के गोलिया गांव, ये एक ज्वलंत उदाहरण है प्रशासनिक वर्ग के जोर जुल्म का। मैं ब्रह्मदेव जी CPI के कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों को इस घटना के बारे में मालूम हुई, हम लोग बहुत दुखी हुए कि जो सरकार कहती है, बार बार कहती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, कि बास विहीन लोगों को हम 5 डिसमिल ज़मीन दे करके उसको घर बना करके उसके बाद हम उसको हटाएंगे। लेकिन यह बड़ा ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है कि गोलिया गांव में सदा का जो इस तरह से
उजाड़ किया गया है, यह बहुत ही निंदनीय है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिसका जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको पूर्ति किया जाए, और जिन लोगों पर ये झूठा मुकदमा के तहत उस वृद्ध जनों को बुरी तरह से पीटा गया है, उसको भी इस केस को जो है सो वापस लिया जाए। क्या नाम है आपका? संतोष सदा। यहीं के निवासी हैं आप? जी, आपका भी घर टूटा है? घर मेरा टूटा है नहीं तो। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? अब क्या कहना चाहते थे, सीओ साहब कहे हुए थे कि 5 डिसमिल की जमीन, वैसे हम लोग दरखास्त भी दिए हुए थे, तो देने के बाद बोला था तोड़ेंगे, इससे पहले इन्होंने तोड़ दिया। प्रशासन का आरोप है कि आप लोग यहाँ पत्थरबाजी किए जिससे वो लोग का कई चोट हुए हैं, कई चोटिल हो गए हैं। माना करने के बाद अगर तोड़ कर चले जा रहे थे पत्थरबाजी हुआ है, हम नहीं कहते कि नहीं हुआ है, हुआ है। कल अंचला अधिकारी का कहना था जो इन लोग का और कहीं पे मकान है, कहीं पे इनका जमीन है, जी, उसके बावजूद ये लोग इस जमीन पर अवैध दखल करके रहा। नहीं, जमीन जो भी ऐसे यही है। आप लोग का इस जमीन में कोई कागज वगैरह है? कागज है। क्या है? कागज अब कई बार दिखा दिए सीओ के भी। जिस जमीन पे आपका घर बना हुआ था वो जमीन कैसी थी, उसकी किस्म कैसी थी, आपको कैसे प्राप्त था? हमको प्राप्त था पूर्वजे के से तरफ से, ये जोत कर खा रही। जमीन का कागजात के बारे में बताइए, कैसी कागज थी आपके पास? वो सर्वसाधारण दखल है हमारे पिताजी बाबा के नाम से। मैं अशोक कुमार पूर्वे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिंगिया अंचल का एक कार्यकर्ता हूं, और आज हमारा संयुक्त कार्यक्रम CPI-CPM का संयुक्त ये जांच दल यहां पर पहुंचा है। हम लोगों को अखबार के माध्यम से और मौखिक रूप से भी विभिन्न लोगों के द्वारा ये जानकारी मिली कि यहाँ पर महादलित परिवार के लोगों का घर उजाड़ दिया गया है। यह दुखद है, ऐसी घटना जो है नहीं होनी चाहिए, और सरकार की जो घोषणा है कि हम पहले ज़मीन देंगे, उसके बाद किसी बास में इन लोगों को हम विस्थापित करेंगे, लेकिन सरकार अपनी घोषणा पर खरा नहीं उतर रही है। हम लोग खेद व्यक्त करते हैं और ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये हम लोग प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं। और यहाँ की को जो अभी लोग आतंकित हैं, प्रशासन की जो कार्रवाई हुई है उससे, उस आतंकित वातावरण को सामान्य करने के लिए प्रशासन यहाँ पर पहुँच करके राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता के सहयोग से यहाँ की परिस्थिति को सामान्य करना चाहिए, और जो विस्थापित हो गए हैं लोग, उनके विस्थापन की जो समस्या है वर्तमान में, उसके समाधान के लिए कोई न कोई अगला कदम उठाना चाहिए। यह हम लोगों की टीम की मांग है।